जिन्बू वर्सेस बीरक हंटर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जिन्बू एक ऐसे नजर के अंदर जाता है जहाँ पे वो इस मॉन्स्टर को हरा के वापस आ जाता है। एंड अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब आगे हम देखते हैं दो लोगों को जो कि कैफे के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ ये अंकल इसे कहता है कि मैंने सुना है डंजन में क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। सो ये रहा 2 बिलियन, प्लीज आप उन लोगों को मार दो। एंड हाँ, ये एक बीरक हटर है जो कि हटर एसोसिएशन के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एंड हम मिस्टर शॉक को देखते हैं जो कि एक ऐसे हटर को ट्रेन कर रहे होते हैं। एंड तभी हटर एसोसिएशन से कॉल आता है एक मिशन के लिए। एंड वो जा ही रहे होते हैं तभी वो रोड पे किसी को नोटिस करते हैं। जब वो आवाज देते हैं तो देखते हैं वो जिन्बू था, जिसे देख करके मिस्टर शॉक हो जाते हैं कि उसका पैर भी हील हो गया एंड वो पूरा बदल चुका है। एंड जब दोनों डंजन पे पहुंचते हैं तो वहां जाके ये देखते हैं कि सब लोग जो डबल डंजन के अंदर से बच गए थे वो यहाँ पे अवेलेबल थे। एंड उस इंसिडेंट के बाद जूही भी फर्स्ट टाइम जिन्बू से मिलती है, जिसे वो भी देख के शॉक हो जाती है कि जिन्बू अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है और उसका पैर भी हील हो गया है। तभी वहाँ पे कुछ क्रिमिनल गाड़ी से आते हैं एंड वहाँ पे वो सेम बीरक हटर भी होता है, जिसे देख के शॉक कहता है यहाँ क्या चल रहा है। तो तभी हटर एसोसिएशन से एक लड़की आके बताती है कि ये लोग प्रोफेशनल प्रिजनर है जो कि पहले हटर ही हुआ करते थे एंड ये लोग इस रेड में इन्हें ज्वाइन करेंगे। एंड वो आगे बताती है कि ये लोग इन्हें कोई ट्रबल नहीं देंगे क्योंकि इनके साथ एसोसिएशन का एक बीरक हटर कैंग तकाशी भी है जो इन लोगों पे नजर रखेगा। जिन्बू कहता है मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, तुम्हें इस रेड को पास कर देना चाहिए जूही। तो जूही पूछती है तुम क्या करोगे, तो जिन्बू कहता है मैं तो अंदर जाऊंगा, जिसपे जूही कहती है तो मैं भी। फिर ये लोग डंजन के अंदर जाते हैं जहाँ ये लोग गॉब्लिन्स को आराम से पेल रहे होते हैं। तब शॉक की नजर जिन्बू के डैगर पे पड़ती है, जिसे देख करके शॉक कहता है तुम काफी इम्प्रूव कर गए हो, साथ में ही तुम्हारे पास इतना मीट डैगर कहाँ से आया, तुम तो हमेशा खाली हाथ आते, तुम बिल्कुल ही एक अलग पर्सन लग रहे हो। जिसमें जूही भी कहती है कि हाँ मुझे भी एक बार भी तुम्हें इस टाइम हील नहीं करना पड़ा है, क्या तुम सीक्रेटली मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जिन्बू कहता है नहीं मैं बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बट शॉक सोचता है कि मैंने ये मजाक में कहा, बट जिन्बू रियली में इम्प्रूव कर चुका है, वो अब काफी कॉन्फिडेंट है और उसका ऑरा भी चेंज हो गया है। वही जूही स्ट्रगल कर रही है, वो अभी तक डर के कांप रही है, उसका ट्रॉमा काफी डीप है। एंड वो लोग सभी गॉब्लिन को हरा के एक एंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे 3 रास्ते होते हैं। तो कैग इससे कहता है कि ये डंजन काफी इजी हो है, तो हम यहाँ स्प्लिट हो जाते हैं ताकि ये डंजन जल्दी क्लियर हो जाए। मैं क्रिमिनल्स को लेके एक में जाऊंगा एंड बाकी तुम लोग अलग अलग चले जाओ। जिन्बू अपनी पावर की वजह से देख लेता है कि हमारा कहाँ से ज्यादा लीक हो रहा है एंड वो लोग उस रास्ते चले जाते हैं और सभी यहाँ पे 3 ग्रुप बना के अलग अलग चले जाते हैं। एंड जिन्बू सोचता है कि मैं इन गॉब्लिन को मार के एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकता हूँ, मुझे बॉस को हराना होगा ताकि मैं लेवल अप कर सकूँ। बट मुझे बैड फीलिंग आ रही है कैग को लेके। तभी हम देखते हैं कि क्रिमिनल ने सभी गॉब्लिन को हरा दिया है। कैग कहता है जब मैं इस डंजन से बाहर जाऊंगा तो मेरी यही रिपोर्ट होगी कि यहाँ पे 100 गॉब्लिन से तुम लोग लड़े एंड तुम लोग मारे गए। फिर से शिफ्ट होता है, हम लोग किम को देखते हैं जो लोग के गॉब्लिन को हरा के एक एंड पे पहुंचते हैं। और किम कहता है कि लगता है जो लोग दूसरी ओर गए थे वो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। बट जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है किम अचानक से शॉक एंड डर में कहता है ये क्या हो रहा है। एंड हम देखते हैं कैग ने सभी प्रिजनर को मार दिया है, वो भी किम को नोटिस कर लेता है एंड कहता है मुझे नहीं पता था कि ये रास्ते इंटर कनेक्टेड है। तभी शिफ्ट होता है, हम जिन्बू को देखते हैं जो लोग की चिल्लाने की आवाज सुन के वापस जाते हैं। बट जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं कैग जूही पे अटैक कर देता है, बट जिन्बू उसे ब्लॉक कर देता है। जिसपे कैग कहता है उसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, कैसे, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। एंड वो सोचता है कि कोई सेटबैक ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस हीलर को खत्म किया जाए, बट अब मुझे पहले तुम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। फिर कहता है अब मुझे स्टोरी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एंड कहता है लेकिन तुम सब मरने ही वाले हो जैसे मैंने इन लोगों को मारा। तभी हम देखते हैं कि प्रिजनर के साथ साथ वहाँ पे किम एंड उसका एक दोस्त दोनों भी मरे पड़े होते हैं। तभी जिन्बू पीछे देखता है एंड किम अभी तक मरा नहीं था एंड कह रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ, बट उसकी हालत काफी खराब होती है। जूही उसे हील करने का ट्राई करती है बट वो कहता है मैं नहीं बचूंगा। तो जिन्बू कहता है नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि मैं तुम्हें हेट कर सकूं। तो जिम उसे सॉरी कहता है, कहता है मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर कहूंगा बट अब नहीं लगता कि मेरे पास सॉरी कहने के लिए समय बचेगा। तो जिन्बू गुस्से से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन कैंग कहता है मैंने एक बढ़िया स्टोरी सोचा है एसोसिएशन के लिए कि पहले मैं कहने वाला था कि इन लोगों को गॉब्लिन ने मारा, बट अब मैं बोलूंगा कि ये प्रिजनर भागने का ट्राई किया तुम्हें मार दिया, फिर उन्होंने डंजन बॉस को खत्म कर दिया एंड लास्ट में मुझ पे भी अटैक किया, लेकिन मैं बीरक हटर हूँ तो मैं इन पे भारी पड़ गया और इन लोगों को खत्म कर दिया। जिन्बू गुस्सा होता है बट शॉक कहता है मैं इससे फाइट करूंगा एंड फिर वो किम का स्वॉर्ड लेता है एंड जूही को कहता है कि उस पे पावर बफ ऑन कर दे रहे जिससे कि उसका स्ट्रेंथ एंड स्पीड डिक्रीज हो जाएगा एंड डैमेज होते ही हील भी हो जाएगा। एंड तभी कैग उस पर अटैक कर देता है एंड कहता है मागे हट्टर हमेशा वीक होते हैं। देखो शॉक एक काफी बढ़िया सॉर्समैन है, बट जब वो अवेकर हुआ था तो वो एक मागे बन के अवेकर हुआ था, बट तभी शॉक अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन कैग वहां से शॉक के पीछे चला जाता है एंड कैग का स्पीड काफी था तो वो शॉक को डैमेज कर देता है, बट जूही उसे तुरंत हील कर देती है। तो कैग सोचता है पहले मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा
एंड जूही पे अटैक करता है, बट सॉग उसके पीछे आके कहता है डोंट अंडर एस्टिमेट मी। बट कैंग उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद अपने स्पीड का यूज करके उसे काफी सारे अटैक करता है, जिससे सॉग काफी डैमेज होता है। बट कैंग जैसे ही उसे खत्म करने के लिए जाता है, तभी सॉग अपने मैजिक सर्कल में उसे फंसा करके एक जोर का ब्लास्ट करता है। कैंग उससे बच के उसके पीछे चला जाता है, कहता है तुमने स्वॉर्ड इसलिए लिया ताकि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सको एंड अपने मैजिक सर्कल में फंसा सको। उसे मारने ही वाला होता है कि जिन्वो उसके डैगर को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख करके कैंग कहता है तुम फिर से मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, तुम हो कौन, तुम्हारा रैंक क्या है? तो जिन्वो कहता है आई एम सुंग जिन्वो एंड मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। जिसे सुन के वो हंसता है, फिर कहता है तुम्हारे रिफ्लेक्स को देख के तो लगता है कि तुम कोई एवरेज हंटर नहीं हो, तुमने मेरे अटैक को 2 बार ब्लॉक किया। फिर वो कहता है तुम अपना रियल स्किल छुपा रहे हो ना, तुम एक फॉल्स रैंकर हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम इन सबको पहले से जानते थे, इसका मतलब ये है कि तुम इधर ही रीअवेकेंड हुए हो। जिसे सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तो कैंग कहता है तुम्हारे दोस्तों को देख के लगता है कि तुम कुछ ही समय पहले रीअवेकेंड हुए हो एंड कहता है एज अ सीनियर मुझे तुम्हें कुछ चीजें सिखाने दो। तो जिन्वो उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो कैंग कहता है किसके साथ? फ्रीजर के साथ। तो जिन्वो कहता है नहीं, सबके साथ। तो कैंग उसे बताता है कि जो अंकल हमने पहले देखा था, इस फ्रीजर ने उनके डॉटर के साथ आर वाला वर्ड तुम समझ ही गए होगे, ऐसा कर देते हैं। तो मैंने प्राइस बढ़ाने का भी ट्राई किया, बट फिर भी वो रेडी हो गए पैसे देने के लिए। तो मैं एक फादर को कैसे मना कर सकता था? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, हम लोग प्रिटेंड कर सकते हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो जिन्वो कहता है तुम बोल तो रहे हो, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम मरे जा रहे हो मुझे मारने के लिए। एंड कहता है मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करूँ, तुमने अभी ही एक स्टोरी बनाया था एंड ये स्टोरी भी तुमने बनाया हो। तभी कैंग जिन्वो पे अटैक करता है, जिसे जिन्वो ब्लॉक कर लेता है एंड वो जिन्वो के अटैक को डॉज करते हुए कहता है टू स्लो। बट कैंग सोचता है कि हम सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं एंड कहता है तुम इतना ही फास्ट जा सकते हो। बट तभी जूही जिन्वो पे पावर बफ का यूज करती है। इन दोनों के इतने स्पीड में फाइट कर रहे थे कि कोई इन्हें देख भी नहीं पा रहा था। कैंग कहता है हम में भी सेम है, बट तुम अभी रीअवेकेंड हुए और मेरा तुम्हारे में सिर्फ एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। ये कह के वो अपने डैगर को जूही की ओर फेंक देता है, बट सॉग उसे ब्लॉक कर देता है। फिर कैंग जिन्वो पे अटैक करता है, बट जिन्वो को कुछ नहीं होता है एंड वो कहता है थोड़ा टोन डाउन करो, मैं उन अपोनेंट से सेंसिटिव हूँ जो मुझे मारना चाहते हैं। एंड अब देखते हैं फिर से अर्जेंट क्वेस्ट आ चुका है एंड कैंग को मारने के लिए। फिर जिन्वो अपने स्वॉर्ड को लेकर रेडी हो जाता है, कहता है फर्स्ट टाइम मैं थैंकफुल हूँ सिस्टम का कि उसने मुझे तुम्हें मारने का एक और रीजन दे दिया। उसके बाद जिन्वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करके उस पर अटैक करता है, जिसे देख करके कैंग शॉक होकर कहता है ये अभी और भी फास्ट हो सकता है, ये कोई स्किल यूज कर रहा है। तभी जिन्वो का डैगर उसे बस टच करता है एंड ब्लीड एंड पैरालाइज इफेक्ट ऑन हो जाता है। कैंग कहता है लगता है ये डैगर में भी कोई एबिलिटी है, बट कैंग इतना स्ट्रॉन्ग था इसलिए सारे इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। फिर वो एक स्किल कैमोफ्लेज का यूज करता है, गायब हो जाता है। जिन्वो उसके प्रेजेंस को भी फील नहीं कर पा रहा था, बट अपने ब्लड लस्ट की वजह से समझ जा रहा था कि कोई उसे मारने वाला है, उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। बट फिर कैंग अटैक करता है उसके पैर पे एंड काफी गंदा डैमेज देता है। एंड जूही दूर थी तो वहां से वो उसे हील भी नहीं कर सकती थी। एंड कैंग जिन्वो से कहता है क्या अब तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे? क्या लगता है कितना टाइम लगेगा तुम्हारे पैर को हील होने में? तभी जिन्वो कहता है हे मैन यू टॉक टू मच एंड अपने रिकवर स्टेटस को यूज करके रिकवर हो जाता है, जिसे देख करके सब शॉक हो जाते हैं। कैंग भी सोचता है कि ये रिकवर कैसे हो गया, कॉम्बैट टाइप हंटर वो भी हीलिंग एबिलिटी के साथ, ऐसा कोई एग्जिस्ट भी करता है क्या? एंड जिन्वो जब भी अपने हीलिंग को यूज करता है ऐसा लगता है कि उसके अंदर का एक इमोशन खत्म हो रहा है। उसके बाद जिन्वो उस पर अटैक करता है तो कैंग कहता है तुमने पहले भी ब्लड टेस्ट किया है ना, जिसे सुन के शॉक हो जाता है एंड सोचता है कि इन कुछ मंथ में लगता है जिन्वो को काफी सारे डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े, सिर्फ उसका अपीयरेंस ही चेंज नहीं हुआ है। तब कैंग कहता है मैं अपने ट्रू पावर अनलीश करूंगा एंड उस पर काफी सारे अटैक करता है, बट जिन्वो डोंट गिव अ फक, वो उन सबको आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। फिर जिन्वो यूज करता है ब्लड लस्ट। तभी कैंग देखता है कि उसके पैरों के नीचे काफी सारे शैडो आ चुके हैं, वो उसमें अंदर धसे जा रहा है। एंड जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी फट जाती है, क्योंकि वो था ब्लाइंडिंग डार्कनेस जो कि जिन्वो का शैडो है। फिर जिन्वो अपने डैगर को उसके चेस्ट में डाल के उसे खत्म कर देता है। मरने से पहले वो कहता है मैं हार तो गया, मैं मरूंगा, बट एक क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या डील है? एक एसेसन क्लास हंटर वो भी हीलिंग एबिलिटी के साथ, तो अपोनेंट को डिबफ भी कर सकते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। तो जिन्वो कहता है ऐसा समझ लो कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो कि हर एक बैटल के साथ इंप्रूव करता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा? तो वो कहता है तुम्हारे शैडो डार्कनेस के साथ एक हो गया है एंड तुम जितना डार्कनेस गहरा है उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो वहीं पे वो खत्म हो जाता है। तो जिन्वो सोचता है मैं पहले से स्ट्रॉन्ग तो बना हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे अंदर डिस्ट्रॉय होता है एवरी टाइम मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ। फिर जिन्वो सॉग और जूही को बाहर जाने को कहता है ताकि वो लोग रिपोर्ट कर सके एंड वो डंजन बॉस को हराने का सोचता है। एंड जब जिन्वो कैंग के चेस्ट से अपना डैगर निकालता है तो उसे उसका रूइन स्टोन मिलता है कैमोफ्लेज स्किल का। तो जिन्वो कहता है मैं इसके स्किल को ऑब्टेन कर सकता हूँ। तभी वो एक प्रिजनर की बॉडी के पास जाके कहता है मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो, उठो। प्रिजनर सोचता है कि मैं बच गया, बट फिर वो प्रिजनर नोटिस करता है कि वो लोग बाहर नहीं जा रहे। जिन्वो उसे बॉस लेयर में ले जाता है एंड कहता है
डू यू रिमेम्बर द फेस ऑफ द विक्टिम यू? तुम कैंग ताइसिक से भी बड़े स्कमबैग हो, इसलिए मैं तुम्हें बाहर तो नहीं जाने दूंगा। तभी उस पे गॉब्लिन अटैक कर देते हैं एंड उसको बहुत ब्रूटल तरीके से मारते हैं। फिर जिनवू डंजन बॉस को आराम से हरा देता है एंड वो असिस्टेंट बाहर सब कुछ रिपोर्ट कर देती है। तब वहाँ पे एक और हाई रैंक हंटर एसोसिएशन से आता है एंड वो देख के शॉक होता है कि जिनवू यहाँ पे ये सेम पर्सन है जिसे मैं मिला था एंड ये काफी चेंज हो गया। एंड हाँ, ये वही एजेंट है जो जिनवू को हॉस्पिटल में मिलने आया था एंड इसका नाम वो जिनचुल है जो कि सर्वेलेंस टीम का मैनेजर है। एंड जिनवू देख करके उसे कहता है ये काफी पावरफुल है, ये अपने ही लीग में है एंड ये एक ए रैंक हंटर है, तो मैं अपने करंट स्टेट में इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। वो सबसे पूछता है कि किसने कैंग तकाशी को मारा, तो जिनवू सोचता है मैं अब अपने रीअवेकनिंग को छुपा नहीं सकता हूँ। बट तभी सॉन्ग कहता है मैंने मारा। तो वो पूछता है तुम्हारा रैंक क्या है, तो सॉन्ग बोलता है कि मैं एक सी रैंक हंटर हूँ। तो वो कहता है सी रैंक हंटर कैसे मार सकता है एक बी रैंक हंटर को? तो सॉन्ग कहता है मेरे पीछे देखो कौन है, वो जूही की बात कर रहा हो। तो वो कहता है आई गेस ये पॉसिबल है अगर तुम्हें सपोर्ट मिले। फिर वो जिनवू को कहता है कि मुझे हाईली डाउट है कि ई रैंक हंटर बी रैंक हंटर को हरा पाएगा एंड फिर से रीअवेकनिंग का शक करना भी सही नहीं होगा। हाउएवर तुम ज्यादा टाइम नहीं बचोगे अगर तुम केयरफुल नहीं रहे। तो जिनवू कहता है क्या मतलब? तो वो कहता है जिस इंसिडेंट में डोंगसुक के स्क्वाड वाइप हुआ था एंड सिर्फ तुम और एक डी रैंक हंटर वहां से सर्वाइव किए थे, बट प्रॉब्लम ये है कि डोंगसुक का छोटा भाई एस रैंक हंटर डोंगसो है एंड मे भी तुम लोगों के बैक पे एक टारगेट है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम दोनों बच गए एंड हम एस रैंक हंटर के ऊपर लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो काफी स्ट्रांग होते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम काफी लो रहो या फिर पॉसिबल अगर हो सके तो अपनी फैमिली के साथ कंट्री छोड़ दो, बिकॉज एक मॉन्स्टर जिससे दूसरे मॉन्स्टर भी डरते हैं वो तुम्हारे हंट पे निकला है। एंड इस टाइम तक जिनवू का लेवल 27 होता है एंड उस केस में भी ये लोग बच जाते हैं क्योंकि इन्होंने सेल्फ डिफेंस किया था। एंड इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर बाय।